ईरान की चेतावनी के बाद इजराइल के उड़े परखच्चे ईरान ने एक ऐसी चेतावनी दे दी है कि अब इजराइल भी सोच में पड़ गया है। दरअसल आपको बताते चले, पहले तो इजरायली सेना हार रही है हम्मासी सेना के आगे। जी हाँ, आपको बताते चले इजराइल की सेना धीरे धीरे कर ख़त्म हो रही है हम्मास के आगे, क्योंकि चौतरफे हमले में घिर चुकी है वो। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर एक ये रहा दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल जो है उसने पहले ये सोचा नहीं था कि वो करने क्या जा रहा है। हम्मास के लड़ाके दोस्तों ऐसी सुरंगों में घुसे हुए हैं कि उनको ढूंढ ही नहीं पा रही है इजराइल की सेना, और उल्टा जो लोग भी इजराइल में हम्मास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको बुरी तरीके से उड़ा दिया जा रहा है। आपको बताते चले हम्मास की बनाई हुई इन सुरंगों में दोस्तों एक तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित है वहाँ के सैनिक, क्योंकि इजराइल के पास तो ये चीज़ है ही नहीं। इजराइल जो है मुकाबला करने की बात कहती है दोस्तों, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इजराइल पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। एक एक कर इजराइल की तमाम चीज़ें या संपत्तियां जो है दोस्तों वो बर्बाद होती चली जा रही हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्या है यहाँ पर? इजराइल का दोस्तों एक के बाद एक खात्मा होना, या फिर इजराइल का दोस्तों गेम ओवर होना पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को समझ में आ चुका है। इजराइल ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से जो है यहाँ पर स्टैंड करे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमने नोटिस की कि इजराइल जो है ईरान की धमकी के बाद से और ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि तुर्की ने भी साफ कहा है कि वो फ़िलहाल तीसरे युद्ध में दोस्तों कूद सकता है। ये जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है दोस्तों, इसमें तुर्की का सबसे बड़ा अहम रोल रहने वाला है। इजराइल ने, आपको बताते चलें, इजराइल का ईरान ने दाना पानी खाना सब कुछ बंद कर दिया है। जैसे इजराइल के लोगों ने बेचारे फ़िलिस्तीनियों का पानी तेल सब कुछ बंद कर दिया था, वैसे ही अब तमाम मुस्लिम 57 देशों ने इजराइल के साथ भी वही किया जो उसने उसके साथ किया था। यानी कि अगर देखा जाए तो दोस्तों अब मुश्किलें इजराइल की बड़ी हैं, ना कि फ़िलिस्तीन की, क्योंकि अब फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग हैं। हम्मास तो पहले से ही लड़ रहा था फ़िलिस्तीन की लड़ाई, अब हम्मास के बाद हिजबुल्लाह भी आ गया था फ़िलिस्तीन के समर्थन में। इसी के साथ साथ दोस्तों यमन ने एक के बाद एक रॉकेट दागे, लेकिन आपको बताते चलें अब इजराइल को ये टेंशन है कि वो इजराइल में खाना पानी का इंतज़ाम कैसे करेगा, क्योंकि दोस्तों आप समझिए पहले तो सारे बिज़नेस ठप हो चुके हैं। इजराइल के रहने वाले लोग दोस्तों धीरे धीरे कर पैसे खर्च हो रहे होंगे, गरीब होते जाएंगे, खर्चे कैसे चलेंगे यही नहीं, इजराइल के लोग अब इस चिंता में होंगे कि आने वाले समय में क्या बिज़नेस किया जाएगा, कैसे अर्थव्यवस्थाएँ सुधरेंगी फिर से। अगर देखा जाए दोस्तों तो इजराइल को वहाँ के जो पीएम है उसको आम जनता की चिंता ही नहीं है। वो लोग दोस्तों आप समझिए कैसे जो है यहाँ पर दुनिया चलेगी, ख़ास करके कैसे देश चलेगा, कैसे पैसा कमाया जाएगा, कैसे आगे आने वाले समय में वो लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ को नोटिस कर लिया है, दोनों राज्यों में दोस्तों अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही चुकी है। दोनों देशों में, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो दोस्तों या फिर हम इजराइल की बात करें, अगर देखा जाए तो इन लोगों ने अपने ही देशों का सत्यानाश कर लिया हमले कर। और आप देख लीजिएगा अब ये अर्थव्यवस्था वहाँ की सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि इसकी शुरुआत जो है इजराइल ने की थी। 56 साल से मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करना, उनको डराना धमकाना, या फिर जो भी चीज़ें कह लें हम दोस्तों, इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए थी। सरकार वहाँ की जो कर रही थी उसको कहीं ना कहीं 10 बार चेताया गया। हम जो है संयुक्त राष्ट्र यूके ने भी कहा कि आप इस लड़ाई को रोक दीजिए इजराइल से, लेकिन इजराइल ने उस लड़ाई को नहीं रोका। यही कारण है जो मानवाधिकार यूके ने इजराइल के ऊपर गुस्सा दिखाया और कहा कि फ़िलहाल उल्लंघन हो रहा है, ख़ास करके जो मानवता के साथ, जिन लोगों को जिस एक तरीके से परेशान किया जा रहा है या जिन लोगों की टेंशन बढ़ रही है दोस्तों, उससे ये एक बड़ा रीज़न सामने निकल कर आता है। मुझे एक रीज़न ये भी दिखाई देता है कि इस लड़ाई की सबसे बड़ी वजह दोस्तों इजराइल ही रहा। इजराइल अगर चाहता तो ये लड़ाई उसी वक्त रुक सकती थी। हम्मास पे उसने थोड़े से रॉकेट दागे थे, वो उसी वक्त रुक जाता तो ये लड़ाई शायद इतनी आगे ना बढ़ती। लेकिन इजराइल ने दोस्तों एक के बाद एक रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हालांकि जो हम्मास ने किया था वो भी सही नहीं था, हम उसकी आलोचना करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला जो हमला हुआ था वो तो हम्मास की तरफ से ही हुआ था। लेकिन अगर इनसाइड स्टोरी देखा जाए तो इसकी शुरुआत किसने की है? इजराइल ने की है। फ़िलिस्तीनियों को मारना, मस्जिद में ना घुसने देना दोस्तों, उन्हें बंधक बना लेना, ये कौन सी वो इंसानियत है, मुझे समझ में नहीं आता। और आप समझिए मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि लोग दोस्तों धर्म के ऊपर और कास्ट के ऊपर भी बहस करते हैं, लड़ते हैं। इससे क्या मिलेगा? अगर कोई हिंदू है तो क्या हुआ दोस्तों, अगर कोई मुस्लिम है तो क्या हुआ, कोई यहूदी है तो क्या हुआ, कोई जो है यहाँ पर मुस्लिम है तो क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर यहूदी और मुस्लिमों में लड़ाई छिड़ी रहती है।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहूदी चाहता क्या है दोस्तों। यहूदी यानी कि बिनते जो वहाँ का पीएम है दोस्तों इज़राइल का, वो मुस्लिमों से बदले निकालता है गिन गिन कर।